अमरीका और इसराइल के तेहरान में ऑयल डिपो पर हमले, तेल के ज़खायर में आग भड़क उठी, तेल बहने से सड़कों पर भी आग फैली नजर आई। तेहरान के जनूब में रिफाइनरी में भी हमले के बाद आग लग गई। 9 रोज से ईरान पर जारी हमलों में शहीद होने वालों की तादाद 1300 से तजावुज कर गई। यूनिसेफ के मुताबिक 20 स्कूल और 10 अस्पताल निशाना बने हैं। मरने वालों में 30% बच्चे हैं। तेहरान रिफाइनरी पर हमले के बाद ईरान का इसराइल की हैफा रिफाइनरी पर हमला, कुवैत एयरपोर्ट के फ्यूल टैंकों पर ड्रोन हमला, ईरानी पासदारान इनकलाब का 24 घंटों के दौरान 200 अमरीकी फौजी हलाक और जख्मी करने का दावा। कहा कि 21 अमरीकी बहरीन में नेवल अड्डे पर मारे गए। अमरीकी तेल बरदार जहाज को भी निशाना बनाया। इराक के शहर अरबिल में अमरीकी अड्डे पर ड्रोन हमला। सऊदी अरब का कहना है कि फ़ज़ाई हुदूद में दाखिल होने वाले 8 ड्रोन मार गिराए। हिज़्बुल्लाह का भी हैफा में इसराइली नेवल बेस पर मिसाइल फायर करने का दावा। लेबनानी दारुल हुकूमत बैरूत के होटल पर इसराइल के ड्रोन हमले में 4 अफराद शहीद हो गए। इसराइल के ईरानी पासदारान को निशाना बनाने का दावा। कुवैत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब ईरानी हमले में 2 बॉर्डर सिक्योरिटी एहलकार हलाक। हुक्काम के मुताबिक ईंधन ज़खायर में लगी आग बुझा दी गई। मुश्तबा ईरानी ड्रोन हमले के बाद सोशल सिक्योरिटी के हेडक्वार्टर्स की इमारत में लगी आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी। खलीज ताउन काउंसिल की बहरीन और कुवैत पर ईरान के हमलों की मजम्मत। कहा कि दोनों ममालिक पर हमले खतरनाक जारहाना अमल हैं और खित्ते की सलामती और इस्तेहकाम को खतरे में डाल रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जंग के बाद ईरान का नक्शा शायद वैसा नहीं नजर आएगा जैसा अभी है। हम ईरान में ऐसा सदर चाहते हैं जो मुल्क को जंग की तरफ ना ले जाए। रूस की जानिब से ईरान की मदद के कोई शवाहिद नहीं मिले। अमरीका ईरान के साथ किसी समझौते या सेटलमेंट की तलाश में नहीं। ईरानी बहरिया के 44 जहाज तबाह कर दिए। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल अली लारिजानी ने कहा है कि इत्तला दी गई है कि कई अमरीकी फौजियों को कैदी बना लिया गया। खित्ते के ममालिक जानते हैं कि अमरीका अब उनकी सिक्योरिटी यकीनी नहीं बना सकता। अमरीकी अड्डे दुश्मनों के लिए इस्तेमाल होंगे तो ईरान को दिफा का हक हासिल है। अमरीका अपने गलत अंदाजों के दलदल में फंस चुका है। ईरान पर हमले करके ट्रंप अपने मकासद हासिल करने में नाकाम रहे। अमरीका को अपने इकदामात की कीमत चुकाना होगी। चीन का ईरान पर हमले फौरी रोकने का मुतालबा। ईरान पर हमलों की मुखालफत। चीन के वजीर खारजा वांग यी ने कहा यह जंग होनी ही नहीं चाहिए थी। ताकत का इस्तेमाल मसले का हल नहीं। हुकूमत की तब्दीली के मंसूबे को मकबूलियत नहीं मिली। ईरान और खलीजी मुल्कों की सलामती और खुद मुख्तारी के एहतराम पर जोर। कहा कि जंग को फैलने से रोका जाए। बड़े ममालिक तामीरी किरदार अदा करें। ईरानी पासदारान इनकलाब का दुबई मरीना में अमरीकी फौजी मकाम को कामयाबी से निशाना बनाने का दावा। अमाराती हुक्काम का कहना है कि मरीना के एक टावर पर ड्रोन का मलबा गिरा है। वाक़े में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। मरीना के टावर की बैरूनी दीवार पर मलबा गिरने से मामूली नुकसान हुआ। दुबई मीडिया ऑफिस के मुताबिक दुबई के इलाके अलबरशा में फ़ज़ाई दिफाई कार्रवाई के दौरान गिरने वाले मलबे से गाड़ी को नुकसान पहुंचा। पाकिस्तानी ड्राइवर जाँ बहक हो गया। ड्राइवर मैसेज मिलने के बावजूद गाड़ी में मौजूद रहा। शहरी अलर्ट मैसेजेस को संजीदगी से लें। अलर्ट मैसेज के बाद किसी करीब इमारत में पनाह लें। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक़ची ने कहा है कि सऊदी हम मनसब से मुसलसल राबते में हैं। सऊदी हुक्काम ने यकीन दहानी कराई कि ईरान के खिलाफ अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होने देंगे। ये भी कहा कि नेतन्याहू ने अपनी जंग में अमरीका को फंसा दिया। 1 हफ्ते की जंग में अमरीका के $100 अरब खर्च हुए। अमरीका जंग में शिद्दत चाहता है तो हमने तवील तैयारी कर रखी है। अब्बास इराक़ची ने कहा है कि जजीरा कशम पर पानी साफ करने वाले प्लांट पर अमरीकी हमला जुर्म है। अमरीकी हमले से 30 देहात में पानी की फरहमी मुतासर हुई। ईरान की इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला खतरनाक इकदाम है जिसके संगीन नताइज होंगे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने मुल्क के अंदर तनकीद के बाद अपने बयान की वजाहत कर दी। नए बयान में कहा है कि ईरान ने अपने दोस्त हमसाय ममालिक पर नहीं बल्कि खित्ते में अमरीकी फौजी अड्डों और तनसीबात पर हमले किए। उन तनसीबात और फौजी अड्डों से ईरान के खिलाफ जाहिरियत की गई। इन तनसीबात और फौजी अड्डों को हम जायज़ अहदाफ समझते हैं। हम अपने मुल्क के दिफा और मुज़ाहमत के लिए आखिरी सांस तक खड़े हैं। हम इलाकाई रियासतों से दोस्ताना ताल्लुकात चाहते हैं।
ये ख्वाहिश अमरीका से मुकाबले में ईरान के हक़ दिफा की नफ़ी नहीं करती। इससे पहले ईरानी सदर ने टेलीविजन खिताब में ईरानी हमलों में निशाना बनने वाले पड़ोसी मुल्कों से माजरत की थी। कहा था कि फौजी कमांडर मौजूद नहीं थे, इसलिए ईरानी मुसल्लह फ़ौज ने खुद फैसले लिए थे। अब अबूरी क़यादत काउंसिल का फैसला है कि ईरान किसी पड़ोसी मुल्क पर उस वक्त तक हमला नहीं करेगा जब तक उस मुल्क की सरजमीन से ईरान पर हमला ना किया जाए। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की सऊदी अरब के वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से मुलाकात। ईरान के ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद पैदा होने वाली सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू। हमलों को रोकने के लिए स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहदे के तहत इक़दाम पर तबादला ख्याल किया। ISPR के मुताबिक मुलाकात में उम्मीद जाहिर की गई कि ईरान समझदारी और दानिशमंदी का मुजाहरा करेगा। ईरान की मोहतात हिकमत अमली से दोस्त ममालिक को बहरान के पुरअमन हल की कोशिशों में मदद मिलेगी। मुलाकात में इलाकाई सिक्योरिटी और दोस्ती के फ़रोग के लिए ताउन मजबूत करने पर इत्तफाक हुआ। जोर दिया गया कि बिलावजह जाहिरियत खित्ते की सिक्योरिटी और इस्तेहकाम के लिए खतरा है। बिलावजह हमले अमन के लिए मुज़ाकरात के इम्कानात को महदूद करते हैं और बहरान को बढ़ाते हैं। सऊदी अरब ने ईरान को खबरदार किया है कि हमले जारी रहे तो सऊदीया अमरीकी अफवाज को ईरान के खिलाफ अड्डे इस्तेमाल करने की इजाज़त दे सकता है। बरतानवी खबर एजेंसी का ज़राए के हवाले से दावा। रिपोर्ट में दावा किया गया कि खलीजी ममालिक ने ईरान पर हमलों के लिए अमरीका को फ़ज़ाई हुदूद इस्तेमाल नहीं करने दी। ताहम हमले जारी रहे तो सऊदी अरब अमरीकी अफवाज को अड्डे इस्तेमाल करने की इजाज़त दे सकता है, जबकि ईरान का कहना है कि वो खलीजी ममालिक नहीं बल्कि अमरीकी मफादात को निशाना बना रहा है। ईरान का मुतालबा है कि खित्ते में अमरीकी फ़ौजी अड्डे बंद किए जाएँ। पाकिस्तान से आज मशरिक़ वस्ता की 88 परवाज़ें मनसूख कर दी गईं। 9 रोज़ के दौरान पाकिस्तान से मशरिक़ वस्ता की मनसूख परवाज़ों की तादाद 1400 से तजावुज़ कर गई। हुकूमत सिंध ने सूबे में हर गाड़ी की थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लाजमी करार दे दी। बगैर इंश्योरेंस ना अब गाड़ी रजिस्टर्ड होगी और ना ही टोकन टैक्स जमा हो सकेगा। वज़ीर आला सिंध की महकमा एक्साइज को कानून पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। कहा कि पाकिस्तान का पहला जदीद डिजिटल इंश्योरेंस मॉनिटरिंग सिस्टम सिंध में फ़ाल हो गया है। हादसे में जाँ बहक अफराद के वर्सा को 7 लाख और माजूरी पर 5 लाख रुपये मुआवजा मिलेगा। कौम हालत जंग में है। हम अपने मुल्क, अवाम और अपने रिहायशियों के लिए जो हमारे ख़ानदान का हिस्सा हैं अपना फ़र्ज़ अदा करेंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का ईरान जंग के बाद अवामी सतह पर पहला बयान सामने आ गया। कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात की खाल मोटी और गोश्त कड़वा है, हम आसान शिकार नहीं हैं। ICC T20 वर्ल्ड कप का फाइनल आज इंडिया और न्यूजीलैंड के दरमियान अहमदाबाद में खेला जाएगा। मैच शाम 6:30 बजे शुरू होगा। और ख़वातीन की शमूलियत के बगैर कोई कौम तरक्की नहीं कर सकती। कॉकपिट से पार्लियामेंट तक ख़वातीन की खिदमात काबिल तहसीन है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का आलमी यौम ख़वातीन पर पाकिस्तानी ख़वातीन को खिराज तहसीन। कहा कि कायद आज़म ने ख़वातीन की मसावी शिरकत को कौमी तरक्की के लिए ज़रूरी करार दिया था। मसावी हुकूक से ख़वातीन की तालीम, रोज़गार और तहफ़्फ़ुज़ को मुमकिन बनाया जाता है। तरक्की का असल पैमाना ख़वातीन की ज़िंदगी में अमली बेहतरी है।